मम्मी जी, मायका तो ये आपका भी नहीं है। भावना आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अब जेठानी बन चुकी थी। बेहद उल्लास और उमंग के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी के संग उसने अपने देवर करण की शादी संपन्न कराने में अपने परिवार का सहयोग किया था। और आज तो उसकी देवरानी मीना विदा होकर उसके घरौंदे में शामिल हो चुकी थी। 2-3 दिन में सब मेहमान वापस अपने घर तक चले गए और घर में सिर्फ परिवार के सदस्य रह गए, जिसमें भावना और उसके पति रमन, सास काया जी और ससुर जितेश जी, देवर करण और नई देवरानी मीना और भावना की नंद यानी कि किंजल आदि सबको मिलाकर कुल 7 लोग हैं। भावना बहुत खुश थी कि अब कम से कम देवरानी के आने से उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि काया जी बेहद अनुशासन में रहना पसंद करती थी। वो अपनी बनाई लकीरों पर चल रही थी, जिसमें कोई भी बदलाव उनको पसंद नहीं था। उनकी लकीरों को पार करने की हिम्मत सिर्फ किंजल में ही थी। भावना का स्वभाव एकदम बच्चों की तरह हंसने चहकने वाला था, पर यहाँ काया जी की माया नगरी में बहुओं को हंसना, बोलना और ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो भावना ने अपने मूलभूत आचरण में ही परिवर्तन कर लिया था। अब वो बस मतलब भर का ही बोलती और अपना काम करके हट जाती। अगर भावना घर में कभी कुछ नया करना चाहती तो काया जी एकदम सपाट प्रतिक्रिया देती थी, यह कहकर कि बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है, अब यहाँ के तौर तरीके सीखो और अपनाओ। घर में और जितने भी लोग थे वो भी काया जी के बनाए नियम कायदों में बंधे हुए थे। अगर कभी किसी ने कुछ बदलने की कोशिश की भी तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता, इसीलिए सब उसी ढर्रे पर चल रहे थे। मीना का स्वभाव घर के बाकी सब सदस्यों से काफ़ी कुछ अलग था। वो हंसमुख स्वभाव की चुलबुली सी लड़की थी और अपने मायके में सबसे छोटी होने के कारण मनमौजी थी। उसको हमेशा से लगता था कि ज़िंदगी छोटी सी है, इसको हंसते हंसते ही बितानी चाहिए और जो संभव हो पाए वो सारी इच्छाएं पूरी करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल पता नहीं क्या लेकर आए। उसके परिवार में बड़ों का सम्मान तो था, पर साथ ही मित्रवत व्यवहार भी था। बहुत कड़े अनुशासन का पालन नहीं होता था। यहाँ ससुराल में आकर उसको कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अपनी जेठानी को शांत और अपने काम से मतलब रखते हुए देखती। घर में जितने पुरुष थे उनका घर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था, जबकि आजकल के पति पत्नी आपस में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर सहयोगी होते हैं। एक दिन मीना सुबह भावना से पहले रसोई में पहुंच गई और बेसन और सूजी का घोल बनाकर रख दी चीला बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वो सब्जियां काटने लगी। तभी भावना रसोई में आई और हड़बड़ा कर बोली, अरे मीना, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ सब लोग सुबह नाश्ते में सब्जी या फिर पराठे सब्जी ही खाते हैं और कोई कुछ नहीं बना सकता, वरना अभी मम्मी जी शुरू हो जाएंगी और 4 दिन तक बोलती ही रहेंगी। मीना उनको शांत कराते हुए बोली, भाभी आप टेंशन मत लो, बस इतना बताओ कि आपको 30 दिन एक ही नाश्ता अच्छा लगता है क्या? मीना बोली, तो भाभी इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मन का खा भी नहीं सकती? अरे ससुराल है, जेल थोड़ी ना है कि जो नियम बन गया वो बदला नहीं जा सकता। बदलाव की शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। अब आप मेरा साथ दो तो इस घर का नक्शा बिना तनाव के बदल जाए। मीना की बात सुनकर भावना मुस्कुरा देती है। तभी सास रसोई में आती है और नाश्ते के बदले मेनू को देखकर आग बुबूला होने लगती है और मीना से बोलती है, देखो बहू, हमारे घर में सुबह के समय एक ही नाश्ता बनता है और वही सब लोग खाते हैं, इसीलिए इस परिवार के तौर तरीके सीखो, क्योंकि ये तुम्हारा मायका नहीं है। मीना भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत ही जवाब देते हुए बोली, तो एक बात बताइए मम्मी जी, अगर हम लोगों का कुछ और बनाने या खाने का मन करे तो हम लोग कहाँ जाएं? क्योंकि मायके से तो यही कहकर भेजे गए हैं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर संसार है। और दूसरी बात ये मम्मी जी
कि मायका तो ये आपका भी नहीं है, आप भी हमारी तरह ही यहाँ बहू बनकर आई होंगी और ये बेकार के नियम आपने यहाँ आकर बनाए हैं। तो जब आप बहू होकर नियम बना सकती हैं तो हम बहुएं होकर नियमों में थोड़ा बदलाव नहीं कर सकते क्या? और यदि आज नहीं तो कल जब आप बुजुर्ग होंगी तो आपके बनाए ये सख्त नियम आपके लिए ही जहर बन जाएंगे, क्योंकि तब शायद आपकी बहुएं भी अपने बनाए नियम कायदों को ना बदलने दें। इसीलिए प्यार से रहिए और आपकी दो बहुएं हैं, आराम से बैठकर खाइए, बस हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहिए। बाकी हम पर भरोसा करिए, हम आपकी गृहस्थी को संजो कर रखेंगे और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपसे ही रास्ता पूछेंगे। काया जी अवाक होकर मीना की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी सब बातों में सच्चाई थी और नाश्ते के इंतज़ार कर रहे सब सदस्यों के लिए ये एक सीख थी, क्योंकि ये पहल इनमें से कोई भी कर सकता था, पर किसी ने उस पुराने ढर्रे से निकलने का प्रयास नहीं किया था। और भावना मन ही मन अपनी देवरानी को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने अपनी इच्छाओं का दमन किया था। पर आज मीना के कारण सब खुश थे। मीना ने काया जी को एक बहुत बड़े सच से अवगत कराया था कि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है और जो परिवर्तन से दूर भागता है वो सुखी नहीं रह सकता। आपका क्या कहना है दोस्तों? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।